हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 2024 बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है, जिसका पेपर कोड है 822HY, उस पेपर को हल करने वाले हैं। और यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी अगर आप 2023 और 2024 के सभी मॉडल पेपर को, यानी सातों सेट आप दोनों ईयर का कर लेते हैं, यानी टोटल अगर 14 मॉडल पेपर आप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मॉडल पेपर को कंप्लीट कराने वाला हूं। इस मॉडल पेपर से पहले 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी हम 2024 का कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। और यहाँ पे आपको हम ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा कराने वाले, यहाँ पे सभी प्रश्नों को हल करेंगे। क्या करेंगे? सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों को हल करके आपको समझाने वाले हैं और प्रयास हमारा रहेगा कि लगभग 1 घंटे में हम आपका पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अलग अलग यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे होंगे किसी को एडिट करके जो 2024 का पेपर वहीं पे 2025 लिखकर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि 2025 का पेपर लीक हो गया, मिल गया, ऐसे मिल गया। तो वह सभी बातें जो है झूठी हैं। आपको इन बातों पे विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह कंटिन्यू रखना है सही ढंग से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। सबसे मेन चीज कि पीछे के 3 मॉडल पेपर हमने बताया है, तीनों मॉडल पेपर को देखना है। दूसरी चीज कि इसके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसको हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। यानी उन सभी प्रश्नों को, जितने भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न को हल सहित हम इस पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका पेपर कोड वहां पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है ना, 822HY। तो आप या तो प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पार्ट 1 को देखेंगे। यहां पे हम सीधा आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताएंगे, हल नहीं करेंगे बहुविकल्पी को। ठीक है, दूसरी चीज इस चैनल पे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक पूरा कंप्लीट कर दिया गया। मात्र 2 चैप्टर बचा हुआ जो कि बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा और उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चैप्टर वाइज। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में बटा होता है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में सभी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और खंड ब में आप देख सकते हैं सभी वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। तो आइए यहाँ पे 1 से 20 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि अगर बहुविकल्पी प्रश्न का आप हल देखना चाहते हैं तो उसके लिए पार्ट 1, इस कोड नंबर का पार्ट 1 आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे केवल। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2 है, समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो यहाँ पे थर्ड वाले का जो राइट आंसर होगा वास्तविक नहीं होगी। ठीक है, यह ऑप्शन राइट होगा। समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डैश 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 254 का अनंत से 10वां पद होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 209। चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF। ठीक है, आई होप कि 1 से 5 तक के प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। आइए आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आगे के प्रश्नों को यहाँ पे देखते हैं। आगे के प्रश्न नंबर 6, बिंदु -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि cot a = 3/4 तो sec a का मान होगा। प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा 5/3, ऑप्शन नंबर डी। यदि tan α = sin α तो अल्फा का मान होगा। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा 0 डिग्री। अगला प्रश्न नंबर 9 है, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30 अंश। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 11, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी।
यदि एक गोले का व्यास d है उसका आयतन होगा। प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा पाई बटे में 6d3। प्रश्न नंबर 13 है r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वह होगा 3πr²। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। तो यहाँ पे माध्यिका वर्ग प्रश्न नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 हैं तो इसका बहुलक होगा। बहुलक आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33 होगा। निम्नलिखित सारणी, यहाँ पे सारणी दिया हुआ है और आपसे माध्य पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, तो यह हो जाएगा 2/7। दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 1/366। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 से दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी, यानी इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी पूछ रहा है तो हो जाएगा 2 करड़ी में 2 और निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी तो 5 + √3। तो यह सभी बहुविकल्पी प्रश्न थे। इसका अगर आपको हल देखना है तो आपको पेपर कोड ध्यान रखना है, उस कोड नंबर में पार्ट 1 लिखा हुआ है, वहां पे आप जाकर उस पार्ट को हल सहित देख सकते हैं सभी बहुविकल्पी प्रश्न को। आइए यहाँ पे प्रश्न खंड ब सभी वर्णनात्मक प्रश्नों को आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं हल सहित। ठीक है। बहुत सारे प्रश्न हम एक्सरसाइज में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको वहां से देखना है, हम बताएंगे कि वह कहां पे मिलेगा। चलिए सभी खंड कीजिए, यानी इस पार्ट में आपको सभी खंडों को हल करना है। यदि दो संख्याओं का अंतर 26 तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यह आपके बुक का ही प्रश्न है। ठीक है। अब कहां पे है तो यह आपका एक्सरसाइज 3E का 7 है। 3E का 7 नंबर क्वेश्चन है, आपको जाकर देखना है अपनी बुक में। डॉक्टर मनोहर की जो बुक है जो हम पढ़ाते हैं आपको, उस बुक में यह मिलेगा 3E के 7 में। ठीक है। आइए उसका सोल्यूशन भी हम आपको दिखा देते हैं। यहां पे उस प्रश्न का आप सोल्यूशन देख सकते हैं। देखिए यह 3E का यहां पे आप देख सकते हैं, यह प्रश्न ऑलरेडी हम हल कर चुके हैं। तो आप एक बार या तो यहां से समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं तो इस चैप्टर के वीडियो को आप जरूर देखें। प्रश्न नंबर 7 है यह आपका प्रश्नावली 3E का पार्ट 2। यहाँ पे सोल्यूशन आपको पूरा दिखा देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे यह इसका पूरा सोल्यूशन है। ठीक। तो आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। यह 2 मार्क्स का आपका प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम का। ठीक है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का ख है, यदि cot 2a बराबर 10 a-22 डिग्री जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और एक एक स्टेप को समझते हैं। यहां पे देखिए, चलिए यहां पे डाल लेते हैं प्रश्न नंबर 1 का ख। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 1 का ख। ठीक। अब यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है cot 2a बराबर tan a-22। तो यहां पे लिख लेते हैं। देखिए cot 2a बराबर tan a-22। ठीक है। यह आपको दिया हुआ है और इसमें आपको a का मान निकालना। देखिए एक सूत्र होता है स्टूडेंट्स कि हम आपको पता होगा कि tan 90 अंश माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। tan 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, वह होता है कॉट थीटा। यानी यहां पे आप देख रहे हैं कि इस cot 2a को अगर tan के रूप में हम बदलें तो यहां पे देखिए एंगल के स्थान पे क्या है 2a है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए tan के रूप में लिखे तो इस टाइप से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a। ठीक है ना, और tan 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा cot 2a हो जाएगा, यानी इस cot 2a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, cot 2a को हम यहाँ पे बताए कि tan 90 अंश माइनस थीटा होता है cot थीटा। थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 2a है तो हम tan a माइनस 2a लिखेंगे तो इसको अब tan 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा cot 2a, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यह बराबर है, यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan a माइनस 22 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे देखिए tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा, यह एंगल आपस में बराबर हो गए, यानी 90 अंश
-2a, यह बराबर हो गया a -22 के। ठीक है ना, यह सभी डिग्री में है। अब यहां से क्या करेंगे, ए वाले को एक साथ कर लें और एंगल वाले को एक साथ कर देते हैं, यानी जो डिग्री में है उसको एक साथ। तो चलिए -2a और इसको जब इधर लाएंगे तो यह -a बराबर -22 और -90 जोड़ लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा आपका 112। देखिए 2 और 9 2 11, 112 डिग्री। यहाँ पे यह माइनस में होगा, यहाँ पे यह क्या हो जाएगा -3a। तो -3a बराबर यह हो जाएगा -112। माइनस माइनस तो कट गया, यानी दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस में हो गए। a का मान क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 112 बटे में 3। यहाँ से कट करेंगे तो देखिए 3 3 के 9, ठीक है ना, 3 3 के 9 और 11 में से 9 गया 2 22, 3 7 21, ठीक है। 1 10 3 3 के 9, फिर 1 10 3 3 के 9, यानी हम दशमलव के 2 ही स्थान तक ले रहे हैं। तो यह हो जाएगा आपका 37.33 डिग्री। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का गौ है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आपको यह दिखाना है कि यह √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन आपके बुक में दिया हुआ है, यह ऑलरेडी आपके बुक का उदाहरण ही है। ठीक है, तो आइए उसको आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए यह आपके बुक का उदाहरण है, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है, इसको जरूर करके जाइएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और एक्सरसाइज में इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हम आपको करा चुके हैं। अगर आप इस चैप्टर की वीडियो को देखेंगे, चैप्टर 1 की वीडियो को, तो वहाँ पे इस प्रकार के बहुत प्रश्न हमने एक्सरसाइज में कराया हुआ है। उन वीडियो को एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 1-2 लाइन है, तो यहाँ पे जाकर प्रश्न खत्म हो रहा है। ठीक है, आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कहीं पे आपको कठिनाई होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको पुनः जो है उसका वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर देंगे, अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है कि फिर कठिनाई हो रही है तो। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर आपका फर्स्ट का घ, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो अब इसका आपको निकालना है माध्यिका। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं और इसकी माध्यिका निकालते हैं। ठीक है, माध्यिका यहाँ पे निकालते हैं। तो फर्स्ट का घ, देखिए फर्स्ट का घ, ठीक है ना। फर्स्ट के घ में देखिए आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता की सहायता से हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए थोड़ा सा राइटिंग पे आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न को कम समय में कराना है, तो अगर हम राइटिंग बनाने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पे है बारंबारता, और यहाँ पे हो जाएगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, इसको CF से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए वर्ग अंतराल आपका 0 से 10 से लेकर 50 से 60 तक है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है ना, 50 से 60। अब यहां पे देखिए बारंबारता आपका है 7, फिर आपका दिया हुआ है 8, फिर दिया हुआ है 5, फिर दिया हुआ है 20, फिर दिया हुआ है 13, फिर 7। यह आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है ना, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखिए पहला पद यहाँ पे है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो 8 और 7 हो जाएगा 15, फिर 15 में इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 20, फिर 20 में इसको जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा 40, 40 में इसको जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा 40 10 50 और 3 53, और 53 में इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 60। यानी यहाँ से अब हमें क्या मिला, देखिए यहाँ से हमें यह मिल गया। देखिए यहाँ पे इसको अब योग करेंगे तो हमें बारंबारताओं का जो योग मिला वह क्या मिल गया, n से हम प्रदर्शित करते हैं तो n बराबर हो गया 60। ठीक है, अब यहाँ से हम n का मान 60 आ गया, इसका n/2 निकालेंगे, n/2। तो n/2 निकालेंगे यानी 60/2 बराबर क्या हो जाएगा 30, 60/2 30। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए कि यह
30 जो है इसमें देखेंगे संचयी बारंबारता में कौन से वर्ग अंतराल में आएगा। तो देखिए इसके जस्ट आगे का नंबर देखते हैं, 30 से आगे इसमें उससे बड़ा जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है, जस्ट आगे मतलब इससे बड़ा नंबर वाला। तो यहाँ पे आप 40 देख रहे हैं, तो यही वर्ग अंतराल उसका होगा, ठीक है ना। यानी देखिए यह इसकी लोअर सीमा हो जाएगी जो कि यल की वैल्यू होगी, ठीक है। यह उसका एफ की वैल्यू हो जाएगी यानी बारंबारता हो जाएगी, और जस्ट इससे एक ऊपर वाला वह संचयी बारंबारता होती है, ठीक है ना। और यहाँ से हम और हमें क्या क्या मान चाहिए, देखिए अब यहाँ पे हम सभी मानों को लिख लेते हैं। यल बराबर हमें मिल गया 30, यल बराबर 30। हमें यच का मान चाहिए, तो यच का मान होता है जो अपर लिमिट होती है उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं, यानी आगे वाली वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो यह यच का मान आ जाता है, यानी 40 माइनस 30 बराबर 10, ठीक है। यल मिल गया, यच मिल गया, यफ का मान है 20 और सी एफ का मान भी है 20, ठीक है। यह मान मिल गया। अब यहाँ पे माध्यिका का सूत्र लिखते हैं और इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ, ठीक है, बटे में एफ और गुणे में एच, यह सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से सभी मानों को रख कर और उसको हल कर लेते हैं। चलिए अब हल करते हैं यहाँ पे। तो कैसे हल करेंगे, यल का मान क्या दिया हुआ है, सभी मानों को रख कर उसके बाद हल करेंगे। तो यल का मान है 30 प्लस n/2, देखिए हम यहाँ पे निकाल चुके हैं पहले ही। तो 30 माइनस संचयी बारंबारता, यहाँ पे सी एफ का मान है 20 बटे में एफ का मान है 20 और गुणे में एच का मान है 10 यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हल करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 30 प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 में से 20 गया तो क्या हो जाएगा 10, यानी 10 और बटे में 20 गुणे 10। यहाँ से और हल करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया और 2 से इसको कट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। 30 और 5 इन दोनों को जोड़ देंगे, 30 और यहाँ पे 5 बचा, तो 30 और 5 35। तो यही आपकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है ना। यही आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, घ तक हो गया अंग, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब कि इसका गुणनखंड करना है, और गुणनखंड ज्ञात करके आपको यक्स के दो घात समीकरण है तो यक्स के दो मान आएंगे, उन दोनों मानों को ज्ञात कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं इसको। देखिए वैसे तो गुणनखंड आप क्लास 9th से पढ़ रहे हैं, आपको आता ही होगा, फिर भी एक बार हम आपको बता देते हैं। 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0। देखिए फर्स्ट का यह है कौन सा, अंग, ठीक है। तो यह सभी फर्स्ट वाले को ही हल कर रहे हैं, यहाँ पे अंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसका इसमें गुणा, 5 चौक के 20, 20 का ऐसा खंड कि यहाँ पे प्लस है तो गुणा करने पर प्लस आए और जोड़ने पर 9 आए, तो 5 चौक के 20, 5 और 4 9। तो यहाँ पे अब गुणनखंड कर देंगे, 4x² प्लस क्या करेंगे, देखिए 5x प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 5, और यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन मिलेगा तो 1 मिलेगा, यह भी हो जाएगा 4x प्लस 5, ठीक है ना। दोनों ब्रैकेट में जब सेम सेम आए तो समझिए कि सही है। यहाँ से अब कॉमन हमें क्या मिल रहा है, 4x प्लस 5 दोनों में उपस्थित है तो इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचा x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। पक्षांतर करके x का मान निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से 4x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से पक्षांतर कर देंगे 5 को उधर, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 जब उधर जाएगा तो -5, और देखिए यहाँ क्या बचा, 4x बराबर -5, x बराबर क्या हो जाएगा, यह 4 कहाँ चला आएगा, बटे में, यानी x का मान पहला मान आ गया -5 बटे में 4। यहाँ पे देखिए दूसरा मान, यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -1। यही आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 1 के अंगों के लिए यही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 1 का च, देखिए क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी वह छड़ किस चीज़ की है, तांबे की। अब देखिए जो छड़ होगी कुछ ऐसे ही होगी, इस पेन की तरह ही ऐसे, तो यह जो आकृति है एक बेलन का आकार है, ठीक है ना, एक बेलन का आकार है। चलिए यहीं पे चौ वाले को भी
यहीं पे लिख लेते हैं, कर लेते हैं, फिर अगले पेज को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर व्यास। तो यहाँ से अगर त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो उसकी लंबाई है, यहाँ पे जो लंबाई आप देख रहे हैं 8 सेंटीमीटर लंबी छड़, तो लंबाई जो है ऊंचाई हो जाती है, यानी h बराबर 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे छड़ का आयतन, और छड़ बेलन के आकार की होती है, तो यहाँ पे छड़ का आयतन बराबर सूत्र होता है बेलन के आयतन का πr²h। यहाँ पे पाई को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना। आर का मान 1/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 1/2 गुणे 1/2 गुणे एच का मान 8। देखिए 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। आंसर आपका पाई के रूप में दिया हुआ है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे 2 पाई घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर पे 3। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, सबसे पहले किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान रखना है कि 5 खंड को ही आपको हल करना है। अब यहाँ पे 5 खंड है, 5 खंड में से किसी भी 5 खंड को आप हल कर सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे किसी एक को हम छोड़ सकते हैं। पहला यहाँ पे है क वाला, यदि किसी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के पहले यम पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसी प्रश्न को छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक प्रश्न को छोड़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। जो आपको नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिएगा। और हम यहाँ पे इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि समय कम है। अगर थोड़ा सा लेट होगा तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, अच्छी तरह दिखाई नहीं देगा, और समय बचाने के लिए ताकि वीडियो लंबा ना हो। यहाँ पे देखिए अगला ख है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है ना, अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, 4 नंबर का यह प्रश्न है, और इस प्रश्न को हम लोग एक्सरसाइज में कर चुके हैं। और यह प्रश्न है कहाँ पे, तो यह है आपका 10 का बी का 7 नंबर क्वेश्चन यह है, ठीक है ना, ख वाला। यह जो है 7 नंबर 10B का 7 नंबर क्वेश्चन है, जहां पे आप इसके सोल्यूशन को देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है ना। चैप्टर वाइज हमने वीडियो डाला हुआ है, वहां पे आप इसके सोल्यूशन को देख सकते हैं। 10B का 7 यानी वृत्त का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। ये उसके सोल्यूशन को भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए एक बार, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 7 आप देख सकते हैं। और यह एक्सरसाइज कौन सी है यह भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 10B पार्ट 1 और प्रश्न नंबर 7। यहाँ पे देखिए वही सेम प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण संपूरक होता है। ठीक है, यहाँ पे उसका सलूशन है। और अगर यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, 10B का प्रश्न नंबर 7। यहाँ पे सलूशन को हम पूरा दिखा देते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ करना है तो आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के वीडियो सलूशन को देखें। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा हमने आपको दिखा दिया। आई होप कि आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 का ग, बिंदु -4,6 बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी आपसे पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यह भी आपके बुक का ही प्रश्न है और यह आपके बुक का एग्जाम्पल है। तो आइए उसको भी दिखा देते हैं आपको। चैप्टर 7 का यह है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह आपके बुक का एग्जाम्पल ही है। ठीक है ना, और यह पिछले मॉडल पेपर में भी यह प्रश्न था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना ही प्रश्न है और यह 4 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, सिमिलर प्रश्न बिल्कुल है। ठीक है, तो आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे इसके आंसर को आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, आपको m1 और m2 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका x y बराबर यहाँ पे सूत्र लगाया गया है और किसी एक को हम यहाँ पे अगर x वाला यह है या y वाला है तो x वाले को हमने 4 के बराबर कर सकते हैं, चाहे y वाले को 6 के बराबर करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करके m1 और m2 का अनुपात निकाल सकते हैं। तो यह उसका सोल्यूशन हो गया। काफ़ी छोटा प्रश्न है और 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न हो गया। यह क्या है आपका, आपके बुक का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, चैप्टर 7 का। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 का घ है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए।
यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है और इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके सलूशन को समझते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले पेज को चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे यह भर गया है पूरा। अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक बात आपको समझना है कि सबसे पहले यह देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता वाला पद कौन सा है। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला पद 12 है, ठीक है ना। यहाँ से हमें L1 यल का मान और F1 F2 और F0 का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए उन सभी मानों को यहाँ पे लिखते हैं। अधिक बारंबारता वाला पद 12, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यह कौन सा प्रश्न है, 2 का घ, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाल लेते हैं 2 का घ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम बारंबारता वाला पद क्या है, 12 है। यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम बारंबारता वाला पद कौन सा है, 12 है, ठीक है। अब 12 है तो यहाँ पे आप देखिए, अब वर्ग अंतराल देखिए, तो यह 60 और 80 के बीच में इसका माध्यक वर्ग क्या है, 60 और 80, ठीक है। माध्यक वर्ग यहाँ पे लिख लेते हैं, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 60 से 80। तो यह आपका यल का मान हो जाएगा, 60 आपका क्या हो जाएगा, यल का मान हो जाएगा 60। और यहाँ से हम यच का मान निकाल सकते हैं। यच का मान क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 60 में से 80 में से 60 गया तो 20 हो जाएगा। यह हमें यच का मान मिला। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ से यच का मान मिल गया। अब देखिए F1 F2 निकालना है, तो F1 का जो मान होगा, F1 का जो मान होगा, इसके इधर वाला जो मान होगा वह F1 का होगा, ठीक है ना। यानी जो वर्ग अंतराल सबसे बड़ा है उसके जस्ट बगल वाला यानी राइट साइड वाला जो मान होगा वह F1 का होगा और उसके इधर का जो मान होगा वह F2 का मान होगा, ठीक है। तो अब उन मानों को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अब F1 और F2 का मान। तो यहाँ पे देखिए F1 बराबर, F1 का मान हमने कौन सा बताया आपको, 6 इधर वाला, ठीक है। तो F1 बराबर 6 और F2 बराबर क्या हो गया, 10, ठीक है। F2 बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ से F1 बराबर आपका F1 इधर का, ठीक है, और यह F0 है, ठीक है ना, यह F0 है, F0 क्या हो गया 10, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मान थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखिए F1 का मान यह वाला है जो बारंबारता वाला होगा, तो F1 का मान यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है ना। F1 का मान, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम F1 का मान 12 और F0 जो होगा या F0 जो होगा इधर वाला मान, तो यह क्या हो जाएगा, F1 का मान 12, F0 का मान 10 और F2 का मान होगा आपका 6, ठीक है। F2 का मान होगा 6, ठीक है, यह 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सूत्र लिखना है, बहुलक का सूत्र लिखना है। तो चलिए इस बहुलक का सूत्र लिखते हैं। बहुलक बराबर, सूत्र आपको याद होना चाहिए, सूत्र याद होगा तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में H। यहाँ से सभी मानों को रख देंगे। यल का मान आप देख सकते हैं 60, तो यहाँ पे 60 प्लस F1 का मान क्या है 12, तो 12 माइनस F0 का मान है 10 बटे में 2 गुणे F1 का मान है 12 माइनस F0 का मान है 10 माइनस F2 का मान है 6 गुणे H का मान क्या है 20, ठीक है। यहाँ पे सभी मानों को रख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हल करेंगे तो देखिए 60 अब प्लस 12 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24 माइनस 10, यहाँ पे 10 और 6 16, ठीक है ना, 24 माइनस 16 और गुणे में आपका क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या कर लेंगे, यहाँ पे अब मान रखेंगे, मान रख दिए, हल कर लेंगे इसको। तो हल करेंगे और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 2 बटे में 24 में से 16 जाएगा तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे 20। यहाँ पे देखिए 2 चौक के 8 और 4 पचे 20। 60 और 5 ये दोनों जुड़ जाएंगे, 60 और 5 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 65 और यही आपका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 का अंग, प्रश्न नंबर 2 का अंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस
रूट में 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। तो यह आपके बुक का उदाहरण ही है, ठीक है। आइए उसको दिखा देते हैं आपको। तो देखिए ये कौन सा उदाहरण है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण नंबर 3, यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट में 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए गुणनखंड किया हुआ है और बाकी जो थोड़ा सा बचा हुआ है इस साइड है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जाकर यह प्रश्न खत्म हुआ है, यही उसके जो है अभिष्ट मूल हो गए हैं, ठीक है ना। यह जो है उसके मूलों की क्या हो गई, संख्या हो गई। तो यही उसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रूट वाला अक्सर पूछ लेता है आपसे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह आपके बुक का एग्जाम्पल ही था। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 का जो यहाँ पे दिया हुआ है 867 तथा 255 का लौसा ज्ञात कीजिए। और सेकेंड है 867 तथा 255 का मौसा, यानी आपको लौसा और मौसा ज्ञात करना है। तो देखिए आप लौसा और मौसा यानी एलसीएम और एचसीएफ आप क्लास 4th 5th से ही निकालते हुए आ रहे हैं, तो यह आपको खुद निकालना है, ठीक है ना। और हमें उम्मीद है कि आप इसका लौसा और मौसा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको तौर तरीके पता होंगे क्योंकि यह छोटी क्लासेस से ही आप पढ़ते हुए आ रहे हैं लौसा मौसा, ठीक है। तो यह आपको खुद करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित चित्र में AO बटे में OC बराबर BO बटे में OD बराबर 1/2 तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अथवा आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती हैं। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को करना है। तो चलिए हम यहाँ पे चलिए अथवा वाला कर लेते हैं। अथवा वाला यह आपके बुक का प्रमेय नंबर 2 है, ठीक है। और इसको हम ऑलरेडी हल कराए हुए हैं। प्रमेय नंबर 2 आपको कैसे करना है, देखिए हम समय बचाने के लिए हम किसी एक ही पार्ट की तरफ जा रहे हैं। हम अगर समय रहता, और समय रहता है इन द सेंस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना इसमें पूछा हुआ है उन्हीं प्रश्नों को आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे इसके सोल्यूशन को हम आपको दिखा देते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, प्रमेय नंबर 2 आपको खुद देखना है, ठीक है। जिसका वीडियो सोल्यूशन आप चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं, प्रमेय नंबर 2 को, ठीक है। जो वृत्त चैप्टर है उसमें प्रमेय नंबर 2 को क्या करना है, आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रमेय नंबर 2। कॉपी में इसलिए नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उस वीडियो को हम मोबाइल पे बनाए हुए थे, ठीक है। तो उसको आपको खुद जाकर देखना, प्रमेय नंबर 2 चैप्टर 10, ठीक है ना, चैप्टर 10 प्रमेय नंबर 2, ठीक है। वहाँ पे आप देखेंगे तो इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/में tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना। यह भी आपके बुक का ही प्रश्न है और यह आपको मिलेगा 8C का 20 नंबर क्वेश्चन है, 8C का प्रश्न नंबर 20। आइए इसके सोल्यूशन को भी हम आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके सोल्यूशन को हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं इस प्रश्न का, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 और यह कौन से एक्सरसाइज का है तो यह भी देख सकते हैं, प्रश्नावली 8C पार्ट 3 का प्रश्न नंबर 20। इसका सोल्यूशन हम ऑलरेडी आपको इस प्रश्न को हल करा चुके हैं, यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ पे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस चैप्टर के वीडियो को एक बार जरूर देखें जहाँ पे आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। 8C का प्रश्न नंबर 20, ठीक है। तो आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5वां है, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 5। यह भी अथवा में है। देखिए तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं या इसको कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न को हम बता दिए, तो चलिए अथवा वाले को अब नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 है आपका कि एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार 4.5 ग्राम है। यह भी अथवा में है, या तो हम इसको इस वाले को करें या इस वाले को करें। तो यहाँ पे देखिए यह आपके बुक का क्वेश्चन ही है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि आपको दिया है पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73, ठीक है ना। तो यह आपके बुक का क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका 11A का 7, 11A का प्रश्नावली 11A,
प्रश्नावली 11A का प्रश्न नंबर 7 है, ठीक है। और इसको हम ऑलरेडी हल करा चुके हैं। चलिए इसके वीडियो सोल्यूशन को दिखा देते हैं। अगर देखिए वीडियो सोल्यूशन में आपको समझ में, अगर हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कॉपी पे किया हुआ, अगर वहाँ से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो के सोल्यूशन को देखना है, जहाँ पे चैप्टर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आइए इसके सोल्यूशन को हम आपको एक बार दिखा देते हैं। और यह पिछले मॉडल पेपर में भी यह प्रश्न आया हुआ था, ठीक है ना। तो आइए इसको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे इसके सोल्यूशन को देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 7 और यह 11 का ए है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7 आप देख सकते हैं कि सेम वही प्रश्न है। यहाँ पे देखिए सेम वही प्रश्न है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और यहाँ पे भी वही दिया हुआ है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपको एक स्टेप पहले ही रुक जाना है, ठीक है ना। आपसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं पूछा हुआ है, केवल लघु वृत्तखंड का, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा। देखिए यहीं तक आपको हल करना है। आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं पूछा हुआ, इसमें प्रश्न में दोनों पूछ दिया है। यहाँ पे देखिए आपको बोला हुआ है ना, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको, तो यह संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, यहीं पे आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा। यह नीचे वाला पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, इधर वाला, ठीक है। तो आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुई, यानी सभी प्रश्न आपके समाप्त हुए, ठीक है। बहुत कम समय में आपको सभी प्रश्नों को हमने लगभग 40 मिनट्स के आसपास में सभी प्रश्नों को करा दिया। और आई होप कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। जिन प्रश्नों को हमने बताया है कि आपको इस जगह मिलेगा, उन प्रश्नों को हमने उन्हीं प्रश्नों को छोड़ा है जो चैनल पे हम करा चुके हैं या इस बुक के उदाहरण हैं, ठीक है। यह भी मॉडल पेपर हमने आपको कल कराया हुआ था, और इसके पीछे 2 अदर मॉडल पेपर यानी 822 IB और 822 IA, उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना है। यह प्रश्न निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में इन्हीं प्रश्नों में से आने वाला है, इस बात की गारंटी है। आपको एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको इतना मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा कि आपको उससे बाहर आने का चांस ही नहीं है। आपको 2023 और 24 दोनों का मॉडल पेपर मिलाकर होगा 14, 7 सेट बनते हैं 14 मॉडल पेपर। इन 14 मॉडल पेपर को निश्चित रूप से कराऊंगा, इस बात की गारंटी है। इसमें से एक भी नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे मॉडल पेपर कराने वाला हूं। सोचिए कि यह तीसरा नहीं, चौथा मॉडल पेपर आज हम कंप्लीट किए हैं। और अब अगर इसमें देखा जाए 23 और 24 में तो 10 मॉडल पेपर बचे हुए हैं बस। और आपको एग्जाम तक कम से कम 25 से 30 मॉडल पेपर हम करा देंगे, ठीक है। और अगर आप सभी को देख लेते हैं तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको करना क्या है, आपको अपना नोट बनाना है, आपको अपना नोट्स तैयार करना है, यानी एक कॉपी पे इन सभी को आपको हल करके उसी का प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अगर इतना काम आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आपको पता है कि हर बार जो है पिछले साल के जो प्रश्न हैं वही रिपीट होते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा काम मेरे लिए करना है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करना है। क्या करना है, शेयर करना है। और आप सभी विद्यार्थियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस साल के एंड तक चैनल को एटलीस्ट 10K तक पहुंचा दीजिए, ठीक है ना। साल के एंड तक, मैं 1 दिन 2 दिन की बात नहीं कर रहा, पूरा दिसंबर बचा हुआ है आपके पास और नवंबर में भी अभी कुछ दिन बचे हुए हैं। अगर आप चाहेंगे तो आसानी से जो है चैनल 10K तक पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करें ताकि चैनल 10K तक पहुंच जाए, ताकि हम आपको और भी अच्छा वीडियो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें, अच्छा से अच्छा, ठीक है। तो आई होप कि आप हमारी बातों को जरूर मानेंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।